now invite our special guest of honor, Honorable Shri Tejasvi Yadav, the former Deputy Chief Minister and currently Leader of Opposition Bihar, to deliver his address. Thank you for inviting me, and सबको नमस्कार and happy Republic Day. और सबसे पहले हमारे भाई स्टालिन साहब को मैं धन्यवाद कहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो काबिल तारीफ है, और सिर्फ बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं, जो भी शोषित वंचित समाज जो है, बैकवर्ड हमारी सोसाइटी जो रही है, उन सब की नजरें जो थी स्टालिन साहब पे थी। और डीएमके पार्टी और आरजेडी सेम सोशल विजन रखती है, चाहे करुणानिधि जी हों, लालू प्रसाद जी हों, हमारे लोहिया जी हों या कर्पूरी ठाकुर जी। लगातार पिछड़ों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो भी शोषित वंचित समाज, जिनको समाज में मुख्य धारा में लाने से रोका जाता था, उन सब को जो है हमारे नेताओं ने, जिनका नाम हमने लिया, उनकी आवाज बने। चाहे मंडल कमीशन रहा हो, नीट का मामला हो, जो हम लोग समान विचारधारा रखते हैं हमारी पार्टी, सभी लोगों ने सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ी। लेकिन आज चिंता का विषय यह है कि जो लोग मौजूदा सरकार में हैं वो संविधान विरोधी हैं, वो आरक्षण विरोधी हैं। साफ बात है कि जो मौजूदा सरकार वो हमारे संविधान पे विश्वास ना रखते हुए वो बंच ऑफ थॉट्स की बात करती है। बाबा अंबेडकर की नहीं, बल्कि बाबा गोवलकर की बात करती है। और आरएसएस का एजेंडा जो है पूरे देश में धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। आज जो हमें अधिकार में जो मिला है उसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, और इसके लिए स्पेशल थैंक्स हम लोग डीएमके पार्टी को, स्टालिन साहब को देना चाहेंगे कि उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर के गए, लोगों को न्याय मिला। लेकिन असली लड़ाई ये है कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक रियल पिक्चर जो है वो सामने नहीं आएगी। कास्ट सेंसस को लेकर के डीएमके ने भी और आरजेडी ने भी बड़ी मजबूती के साथ जो है देश के पार्लियामेंट में आवाज उठाया, और मौजूदा जो सरकार है उसका साफ हम लोगों को संदेश दिया गया कि अगर वो कास्ट सेंसस को नकारते हैं, डिसमिस करते हैं पार्लियामेंट में, तो ये समझा जाए कि वो सोशल जस्टिस को नहीं मानते हैं। उन्होंने सोशल जस्टिस को इनकार किया है, डिसमिस किया है। अभी भी आप देखेंगे जो मंडल कमीशन लागू हुआ उसमें हमारे नेता लालू जी जो है या और तमाम नेता जो है, वीपी सिंह जी के समय ये लागू हुआ, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये मामला जो है पूरा नहीं हुआ है। अभी भी कई 10% जो है आप कह सकते हैं मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होता है। तो मौजूदा सरकार में हम लोगों को सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम पार्लियामेंट में ये बात रखा, एक बार नहीं कई बार रखा, पार्लियामेंट में साफ तौर पे कास्ट सेंसस को नकार दिया गया। और बिहार की असेंबली में हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कास्ट सेंसस का, जिसको लेके सर्वदलीय सहमति से एक बार नहीं बल्कि दो बार पास किया गया, ना कि केवल बिहार विधानसभा में बल्कि बिहार विधान परिषद में भी, इंक्लूडिंग बीजेपी। जब हम लोग को लगा कि पार्लियामेंट में मना कर दिया कास्ट सेंसस को लेकर के, तो हम लोगों का विचार रहा कि बिहार विधानसभा का जो प्रस्ताव था तो एक टीम बनाया जाए, सर्वदलीय हमारा ही प्रस्ताव था। चाहे नीतीश कुमार जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम चले, प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात को रखें, भले ही वो
किसी भी विचारधारा से प्रधानमंत्री ताल्लुक रखते हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री, हमारा अधिकार है उनसे मिलकर के अपनी बात को रखने का। लेकिन साफ तौर पे उसके बाद भी पार्लियामेंट में जब सवाल आया कास्ट सेंसस का, तो मना हो गया। तो हम लोगों का राय था कि कई साउथ में भी कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे कास्ट सेंसस कराया है। तो हम लोग जो है बिहार में भी, बिहार सरकार से हमने आग्रह किया है कि वो अपने खर्चे पर जो है कास्ट सेंसस कराए। अब कास्ट सेंसस जब होगा तो सही पिक्चर पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और चाहे नौकरियों में, एजुकेशन में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको लाभ होगा, क्योंकि दलित का पहले से ही बाबा साहब ने अधिकार दिया हुआ है। और जब सही पिक्चर जब सामने आएगा तो कई सरकारी योजनाएं भी जो हैं वो अलग से बजट में प्रोविजन करके उनके लिए बनाया जाए ताकि उनके लिए लाभकारी हो। और ये केवल ये जब हम लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लोग जातिवादी फैला रहे हैं, जात पात को फैला रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये समझने की जरूरत है, हम लोग जात पात नहीं, हम लोग इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं। जो सदियों से जिनको शिक्षा नहीं मिली, जिनको रोजगार नहीं मिला, जिनको सम्मान नहीं मिला, कम से कम वो भी आए, हमारे समान लोगों को सम्मान मिले, लोगों को अधिकार मिले, ताकि पढ़ाई में, रोजगार में लोगों को जो है लाभ पहुंचे। अब नीट का मामला हो, इससे पहले 13 रोस्टर का मामला हो, ये लगातार आरक्षण खत्म कर रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। अब चिंता का विषय यह है कि अब हर चीज को प्राइवेटाइज कर दी है सरकार। जहां भी सरकारी संस्थानें थी, जहां भी आरक्षण मिला करता था, आप समझिए कि वो संस्थान को ही खत्म कर देगी तो आरक्षण तो बस कहने की बात होगी। यानी बड़े चालाकी से, बड़े तरीके से ये आरक्षण को ही समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन सामने आकर के नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी है कि इनका जो आरएसएस का जो डिजाइन है ये हम लोगों के लिए कितना खतरनाक है। और इसके लिए ये नीट का मामला है, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन आप देखिएगा इससे पहले भी दलितों के लिए जो कानून था उसको भी खत्म किया गया। तो धीरे 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 ये हम लोगों को बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। तो हम लोगों की जवाबदेही बनती है कि इस मौजूदा समय में जहां सरकारी संस्थानें, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस आर प्लेइंग लाइक अ सेल ऑफ बीजेपी पार्टी, मतलब एक पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर के सरकारी संस्थानें रह गई हैं। और जो उम्मीद जहां की जाती थी रोजगार का, चाहे रेलवे हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे ओएनजीसी हो, ये जितनी भी संस्थानें हैं, सब जगह जो है धीरे 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 प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब इस लड़ाई को, क्योंकि मंडल कमीशन का भी अब तक पूरा हम लोगों को लाभ नहीं मिला है, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात की जाए, दलितों की बात की जाए, हर बार हम लोगों को सड़क पे आना पड़ता है, हर बार लड़ना पड़ता है, तभी ये सरकार जो है सुनती नहीं। इसलिए हम सब लोगों को डेली बेसिस पे, और सबकी जवाबदेही है, जितने भी बैकवर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, या जो समान विचारधारा रखते हैं, सबको एकजुट करने की आवश्यकता है और एक मुहिम छेड़ने की जरूरत है। लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि कभी अगर ऐसी बात आए तो हम इससे निपटने के लिए तैयार रहें। अब ये कम्युनिकेशन जो गैप हो रहा है, इस कम्युनिकेशन गैप को हम कैसे दूर करें, क्योंकि अपने लोग रीजनल्स पार्टी हैं, अपने अपने स्टेट्स में हम लोग सीमित रहते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जो स्टालिन साहब ने जो किया, कोर्ट लेके गए, या लगातार इनकी पार्टी, इनके नेता लगातार बैकवर्ड्स के लिए लड़ते रहे हैं, तो इस साउथ में आप लोग लड़ रहे हैं बड़े मजबूती के साथ, नॉर्थ में हम लोग बड़े मजबूती के साथ अपनी बातों पर अडिग हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन इसको एक दूसरा रूप देने की जरूरत है। वी हैव टू टेक इट इनटू अ डिफरेंट लेवल नाउ। हमेशा बार बार ये कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी,
क्योंकि इस सरकार में और कोई हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और स्टालिन साहब को भी पता होगा, ये हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन तब आया जब हम लोग यूपीए गवर्नमेंट में थे, जब करुणानिधि जी थे, लालू प्रसाद जी थे। 2006 में इसको जब अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे, तब हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन लाया गया था। तो हम लोग लगातार इस मामले में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने वाले। हमेशा, चाहे पार्लियामेंट हो, सड़क हो, सदन हो, मजबूती के साथ हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग आगे मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि स्टालिन साहब जिस प्रकार से जैसे आगे बढ़ रहे हैं इस मुहिम को लेकर के, हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं और हमेशा हम लोग आपके साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सब लोग एक हों और इसको क्या रूप दिया जाए, एक बार फिर हम लोग सब लोग बैठे और ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम लोग जो है मजबूत करें और अपनी बातों को लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग समझाएं, कन्विंस करें। क्योंकि जो मीडिया का जो रोल रहता है आजकल, जैसा स्क्रिप्ट दिया जाता है 2 जगह से, वही प्ले करना होता है उन लोगों को। तो हम लोग वो की जो परेशानी है, कठिनाई है, इससे हम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि हम लोग और इससे मजबूत हो रहे हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों का आशीर्वाद, प्यार लगातार आप सब लोगों का मिलता रहता है। हमेशा इस फ्रंट पे आप लोग ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजर हैं, उनको भी हम धन्यवाद कहते हैं कि हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आपने ला करके डिस्कशन कराएं। और स्पेशल थैंक्स टू स्टालिन साहब। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.